हरिओम। आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। जी हाँ, कलियुग में भगवान श्री हरि के कोई भी नाम जप लीजिए, आपका जीवन नैया पार लग जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता। भगवान अनंत हैं, उनकी नामें अनंत है। कोई भी एक नाम ले लीजिए, राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, गोविंद, गोपाल, माधव, कुछ भी कहिए, आपका जीवन नैया पार हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा महाराज लिखे हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कथा इस प्रकार से एक बार आती है कि भगवान भोलेनाथ शिव जी को बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। वे माता पार्वती के पास गए। माता जी अभी पूजा कर रही थी, भोजन नहीं बनाई थी। भोलेनाथ लौट गए, फिर दोबारा गए, माता जी पूजा कर रही थी। फिर तिवारा गए, माता जी पूजा कर रही थी। बोले, हे प्रिय, तू इतनी लंबी पूजा करती हो तो मेरा पेट पूजा कब होगा? क्या पढ़ती हो? माता ने बताया, विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु का 1008 नाम है, पढ़ने में आधा घंटा लग जाता है। पूजा पाठ पंचोपचार षोडशोपचार कीजिए तो और आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा। वो बोले भगवान शिव कि तुम इतनी लंबी साधना करते हो और तुम्हारे बराबर पुण्य हम छोटा सा मंत्र जप के प्राप्त कर लेता हूँ। वो कैसे? तो इतना लंबा करने की तुम्हें क्या जरूरत है प्रिय? सिर्फ राम बोलो, सिर्फ राम। राम रामेति राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे प्रिय, राम रमेति रामे, राम नाम मनोरमे। सिर्फ राम राम कहो, यही मनोरम है, मन को भाने वाला है। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम के तुल्य माने बराबर है सिर्फ राम नाम। हे वरानने माने हे देवी। भगवान शिव जी ने भगवती पार्वती जी को समझाया कि इतनी लंबी पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी लंबी साधना करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे जैसा बनो, मैं सिर्फ राम कहता हूँ, महादेव हूँ। भगवान मेरे राम से ही प्रसन्न होते हैं। तुम इतनी लंबी साधना करती हो तो भूखे रहना पड़ता है, कई एक बार लौट गया भोजन नहीं बनता। इसलिए गृहिणियों को शॉर्ट साधना करना चाहिए, जिसमें उसकी बड़ी पूजा होती है, घर के परिवार लोगों की भोजन आदि कराना। फिर भी माता जी तो विष्णु के ही पुजारी रहे और महादेव तो राम के ही पुजारी रहे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिन भक्तों के पास समय नहीं है वे राम कहें, ये नहीं कि विष्णु सहस्त्रनाम नहीं कहें। पढ़ने वाले पढ़ें, जिनके पास समय है पढ़ें, उसकी भी अपनी महिमा है, इनकी भी अपनी महिमा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संक्षिप्त साधना में भी आपकी जीवन नैया पार लगेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहा जाता है भगवान महादेव मरने वाले को राम नाम ही कान में देते हैं। जो भी बनारस में यानी काशी में मुक्त होता है, मृत्यु होता है, तो उसके विषय में एक प्रचलित है कथा कि वहाँ महादेव का वो नगरी है काशी, वहाँ विश्वनाथ शिव शंकर मरने वाले प्राणी के कान में राम राम कहते हैं। यानी राम कहने से उस प्राणी की मुक्ति मिल जाती है, वो कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है, विष्णु लोक को चला जाता है। इसलिए राम की महिमा अपरंपार है। यहाँ तक कहा गया कि भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते थे। एक बार सब बानर लोग राम राम लिखकर पानी में पत्थर दे रहे थे, पत्थर तैर गया। भगवान सोचे कि तब जब मेरा नाम में इतनी शक्ति है तो मुझ में तो और शक्ति होगा। वे पत्थर को उठाए और पत्थर पानी पर दिए, पत्थर डूब गया। वो सोचो, भगवान राम के नाम लिखा हुआ पत्थर तैर गया और भगवान राम जो पत्थर अपने हाथ से दिए वो डूब गए। यानी राम का नाम राम से भी बड़ा है। इस पर वानर राज सुग्रीव बोले, ऐसा क्यों प्रभु? तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि भगवान के नाम का जो सहारा लेगा वो तर जाएगा।
भगवान जिसे साथ में रखेंगे वो तर जाएगा, और भगवान जिसे छोड़ देंगे वो मर जाएगा। पत्थर को भगवान ने छोड़ दिया, पत्थर नीचे डूब गया, इसलिए भगवान जिसे छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। भगवान के नाम के सहारे जो रहेगा वो ऊपर उठेगा। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम।